राजा भोज और गंगू तेली की कहानी। किसी पुराने जमाने में राजा भोग नामक एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ज्यादा प्रचलित था क्योंकि उसके बुद्धिमानी के चर्चे राज्य से लेकर दूसरे राज्य तथा देश प्रदेश तक फैला हुआ था। राजा भोज अपनी जनता से बहुत ज्यादा स्नेह करता है। आप ऐसा मान सकते हैं कि वह अपने परिवार से बहुत ज्यादा प्यार करता था। तेजतर्रार और शक्तिशाली तथा बुद्धि से भी उतना ही शक्तिशाली था। क्योंकि राजा भोज एक बहुत ही अच्छे मानसिकता और नेक दिल इंसान का राजा था। उसी जमाने में प्रजा उसको देवता की तरह पूजता था और राजा से प्यार किया करता था। राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए कभी कभी महल से बाहर जाया करता था। वह हमेशा से ही अपनी महल से बाहर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए रात में भेष बदलकर इधर उधर घूमा करता था। एक दिन की बात है, राजा जब अपनी भेष बदलकर राज्य में इधर उधर घूम रहे थे तभी अचानक एक झोपड़ी से आवाज सुनाई देती है। उस झोपड़ी में एक छोटा सा चिराग जला होता है। राजा नजर पड़ी और नजदीक बातें सुनने के लिए जाता है। उस घर में एक ब्राह्मण तथा एक ब्राह्मणी जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। वह चाहता था कि राजा के पास जाएं और अपने लिए कुछ दान की व्यवस्था करे ताकि उनकी जिंदगी का गुजारा हो सके। अगली सुबह में ठीक ऐसा ही करता है। वह राजा के दरबार में जाता है और कहता है कि मैं एक बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, मेरा बेटा बेटी कोई नहीं इस दुनिया में। मैं सबसे अकेला हूं, अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता हूं। कृपया करके मुझ पर दया कर मुझे कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर दीजिए ताकि नई जिंदगी आसान हो सके। मैं बहुत ज्यादा बुढ़ा हो चुका हूं, अब मैं कहां से काम करूंगा, कहां से अपने परिवार की खाने पीने की व्यवस्था करूंगा। राजा को उस पर दया आ जाती है और वह उसे अपनी जिंदगी जीने के लिए 100 सोने के सिक्के दे देता है। बूढ़ा ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर जाता है और वह 100 सोने के सिक्के एक लकड़ी के संदूक में रख देता है। लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुली तो देखा कि उसकी संदूक में एक भी पैसे नहीं है। वह ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है क्योंकि शाम को ही उसने 100 सोने के सिक्के अपनी संदूक में रखे थे, लेकिन सुबह होने तक उसके संदूक में एक भी पैसा नहीं था। अगली सुबह वही ब्राह्मण फिर राजा के दरबार में पेश होता है और जब वह सारी बात बताता है, राजा को फिर उस पर तरस आ जाता है। राजा फिर आदेश देता है अपने मंत्रियों को कि इस बूढ़े ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दिए जाए। राजा का हुक्म का पालन होता है और उनके मंत्री उस ब्राह्मण को फिर से 100 सोने के सिक्के दे देते हैं। अगली बार जब वह अपने घर जाता है तो अपने पैसा पास में रखता है और फिर सो जाता है। जैसे ही सुबह होती है फिर से ब्राह्मण देखता है कि उसके पास पैसे नहीं है। वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उनके पास 100 सोने के सिक्के थे, उनकी जिंदगी आसान से गुजर सकती थी, लेकिन पता नहीं रात भर में कहां चल जाता था। ब्राह्मण राजा के दरबार में फिर पेश होता है और राजा को सारी बात बताता है। राजा फिर से अपनी मंत्रियों को कहता है कि इस ब्राह्मण को फिर से कुछ सोने के सिक्के दे दिए जाए। ऐसा ही होता है, राजा का हुक्म का पालन किया जाता है और उनके मंत्री 100 सोने के सिक्के फिर से ब्राह्मण को दे दिया जाता है। अब तो राजा को इनके बात पर कुछ संदेह हो रहा था। राजा सोच रहा था कि आखिर कहां रात भर में पैसे कौन लेकर जाता है। तीसरी बार जब ब्राह्मण पैसे लेकर गया तो राजा भोज उस दिन सोचा कि आज मैं रात में अपनी भेष बदलकर इसके घर के नजदीक जाऊंगा, देखता हूं रात भर में इनके पैसे कौन लेकर जाता है। वह रात में ऐसा ही कहता है। वह अपना भेष बदलकर ब्राह्मण के घर के नजदीक चला जाता है और वही बैठ जाता है। रात भर तो किसी भी प्रकार का कोई हरकत नहीं हुआ था, लेकिन रात की तीसरे पहर में एक आदमी आता है और राजा के पैसे को उस बूढ़ा ब्राह्मण छीनकर कर ले जाता है। राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि जो व्यक्ति उसे घर 100 सिक्के लेने के लिए आया था वह बिल्कुल भी राजा के जैसा ही डुप्लीकेट था। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह आदमी ब्राह्मण के घर से पैसे लेकर जाता था, वह बिल्कुल राजा की तरह दिखता था। राजा उस व्यक्ति को रोककर पूछता है कि इस बूढ़े ब्राह्मण से क्या दिक्कत है जो तुम हर रोज इनके पैसे को लेकर चला जाता है। तभी वह व्यक्ति कहता है कि यह जो निर्धनता गुजर रहा है इन पर यह उसकी पिछले जन्मों के कर्मों का फल है और बाद में कोई भी इसे दान देकर इसे अमीर नहीं बना सकता है, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा भरता है। और इन्होंने अपनी भी जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया कि इसके बदले में से इस जन्म में इस तरह गरीब बनाकर भेजा गया है। आप चाहकर भी इसके भाग्य को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सभी लोगों को अपने किए गए पिछले कर्मों का फल तो उन्हीं को
भुगतना होगा। उसके बाद राजा कहता है कि माफ कर दो, अगर इसके बदले में तुम मुझे सजा दे दो जो सजा देना चाहते हो। तभी वह व्यक्ति कहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है बाद में उसे वैसा ही फल मिलता है। बात अगर सजा की है तो आपको भी आपके पिछले कर्मों की फल जरूर मिलेगा, और आपने जो भी पिछले जन्म में कार्य किए होंगे उनके बदले इस जन्म में सभी हिसाब किताब बराबर होंगे। एक बार की बात है, एक राजा सिपाहियों के साथ साथ कुछ मंत्रियों के साथ शिकार पर निकलता है। शिकार पर निकालने के बाद राजा को कहीं दूर एक जानवर दिखाई देता है। जल्दीबाजी में वह बिना मंत्री तथा नौकर को बताए ही अलग रास्तों से कहीं दूर निकल जा पड़ता है। चलते चलते राजा उसकी सीमा के अंत तक पहुंच जाता है। साथ ही वहां एक गहरी खाई दिखाई देती है। राजा का घोड़ा उस गहरी खाई में कूद जाता है। गिरकर कर लहूलुहान होकर वह अपने राज्य के दूसरे सीमा तक पहुंच जाते हैं तथा अपनी सीमा से हटकर दूसरे राजा की सीमा में चले जाते हैं। राजा बहुत पहले से ही बहुत ज्यादा थका हुआ था और गिरने के कारण घायल भी हो गया था। उसके बाद वहां के राजाओं के द्वारा तथा उसके सैनिकों के द्वारा राजा भोज को पकड़ लिया जाता है। उसे दुश्मन समझकर बहुत ज्यादा मारता पीटता है तथा उसे शहर के बाहर एक चौराहे पर फेंक देता है। राजा भोज में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे उठकर चल पाते, क्योंकि पहाड़ पर से गिरने के कारण उनको बहुत ज्यादा चोट लगी थी और फिर दूसरे राजा के द्वारा उस पर आक्रमण करने के कारण उन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई थी। फिर उसके बाद राजा बेहोश हो जाता है और एक दिन बाद राजा को जब होश आता है तो वह आश्चर्यचकित रह जाता है, क्योंकि राजा एक जगह एक बिस्तर पर लेटे हुए था। उनका मरहम पट्टी हो गया था और उनके पास पानी तथा दवाई का कुछ डब्बा रखा था जिसे कोई आदमी उसे खिलाने लगा था। वह आदमी एक गंगू तेली था जिन्होंने राजा को चौराहे पर से उठाकर अपने घर ले आया था और उन्हें अच्छी तरह से खिदमत किया था। राजा को गंगू तेली पर बहुत ज्यादा विश्वास हुआ और वह उनको बचाने वाला देवता मानने लगा था। उनकी जान बचाने की कीमत बहुत ज्यादा है और वह एक राजा है। लेकिन वह कभी भी अपने असली गुणों का पता गंगू तेली को नहीं चलने दिया था, लेकिन गंगू तेली को पता था कि वह राजा भोज है। राजा को गंगू तेली जो भी काम दिया करता था, राजा बखूबी उन्हें मानकर उनका आदर करके उनका काम किया करता था। आपको बता दें कि राजा का अपनी विश्वास तथा ईमानदारी के साथ बहुत ज्यादा पवित्र मन था। वह उनकी जान बचाने वाले गंगू तेली का कभी भी अपमान नहीं किया था, तथा साथ ही राजा भोज ये चाहता था कि अंततः उन्हें राजा भोज के बारे में पता ना चले। आपको बता दें कि राजा वहीं पर रहने लगा था और उनका काम किया करता था। वह मन ही मन कुछ गाता गुनगुनाता रहता था, जिसे सुनकर बहुत ज्यादा मन प्रसिद्ध हो जाता था। राजा का गाना सुनकर आसपास के लोग भी राजा के गाना सुनने के लिए गंगू तेली के द्वार पर आ जाता राजा का गुणगान सुनते हैं। राजा का ये गुणगान का अच्छा खासा प्रसिद्धि के कारण गंगू तेली अपने बचाए गए आदमी पर मतलब राजा भोज पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा था, क्योंकि उसकी गायकी इतना खास था कि किसी का भी मन मुक्त हो जाता था। एक दिन वहां के राजा के द्वारा पूरे शहर में पूरे राज्य में ऐलान होता है कि राजदरबार में गायकों की जरूरत है। जिसे भी गायकी की पसंद है, जो भी गायक का काम करता है, वह सभी राज दरबार में पेश होकर अपना अपना कर्तव्य दिखाए। ये समाचार सुनते हैं गंगू तेली राजा भोज को उस गायकी की परीक्षा देने के लिए ले जाने का आश्वासन अपने आप को दे देते हैं। कुछ ही दिन बीत जाने के बाद जब वे कार्यक्रम चालू होने वाले थे, तभी गंगू तेली राजा भोज को लेकर वहां के राजा के दरबार में पेश होता है। वहां सभी प्रकार के गायक के गायकी की परीक्षा ली जाती है, लेकिन किसी भी गायक को राजकुमारी के द्वारा पसंद नहीं किया गया था। फिर राजा की तरफ से आवाज आता है कि है किसी में हिम्मत तो मेरी बिटिया कुमारी को अपनी गायकी से खुश करके दिखाओ, मैं उसकी शादी राजकुमारी से करवा दूंगा। बारी बारी सभी लोग जाते हैं और गायकी में फेल होकर आते हैं। अंत में बारी राजा भोज की आती है। वह जब जाते हैं गाते हैं तो सभी लोगों का मन बहुत खुश हो जाता है और सभी लोग उनकी गायकी में डूब जाते हैं। तभी राजकुमारी द्वारा राजा भोज की गायकी के लिए पसंद कर लिया जाता है। लेकिन फिर राजा का सवाल होता है कि क्या तुम एक राजा हो? अगर तुम एक राजकुमार होंगे तभी तो मेरी राजकुमारी से शादी कर पाओगे। राजा भोज जब खुले बदन गाना गा रहा था तो लोगों ने देखा कि उनकी लंबी चौड़ी पीठ सदा हाथ में एकदम तलवार के छाले पड़े हुए हैं। सभी लोगों ने सोचा कि यह एक राजा हो सकता है, या राजा राजकुमार के भेष में कोई राजा ही है जिसके गायक कितनी ज्यादा बहुत मधुर है।
उसके बाद राजा ने राजा भोज को एक जगह पर बैठाया और अपनी सभी विद्वानों को कहा कि इसका अंदाजा लगाओ सही सही कि यह एक राजकुमार है। सभी लोगों ने एक एक करके देखा और सभी ने बताया कि जी हाँ, इसकी पहचान तो एक राजकुमार के रूप में होती है। तभी राजा भोज ने भी अपनी सही सही बात बता दिया और राजा को खड़ा कर दिया, मैं राजकुमार हूं और बगल वाला राज हमारा है। मैं किसी कारणवश आपके राज्य में आ गया था और आपके सैनिक ने मुझे मारपीट कर चौराहे पर फेंक दिया था। फिर मुझे इस गंगू तेली ने उठाकर सही किया और मेरे स्वास्थ्य का ख्याल रखा। मैं इनका हमेशा कर्जदार रहूंगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।